देखिए एनवायरनमेंट बेसिकली क्या क्या मैं थोड़ा 5 मिनट लूँगा आपके साथ यहाँ पर। एनवायरनमेंट थोड़ा बेसिक मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा ब्रीफ कर दूँ क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं एनवायरनमेंट के हमेशा। एनवायरनमेंट इकोलॉजी की बात करें, जो पर्यावरण और हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक चैप्टर है, इससे लगभग हर साल हम देख रहे हैं 12 से 15 क्वेश्चन। आप किस्मत वाले हुए तो 18 क्वेश्चन तक यहाँ तक 18 क्वेश्चन से 18 से 20 सवाल भी देखे हम लोगों ने आते हुए यहाँ पर। कई बार ज़्यादा सवाल भी आते हैं, 12 तो आते ही आते हैं, लास्ट ईयर 12 से 20 के बीच में आते ही क्वेश्चन है। तो एवरेज 15 रख के चलिए, 15 क्वेश्चन आने एनवायरनमेंट से आपके लिए। कम से कम 12 आए हैं, इससे खराब कभी नहीं आए। एक बार 29 क्वेश्चन आए थे, वो थोड़ा किस्मत ज़्यादा अच्छी थी लोगों की उस साल, कट ऑफ भी काफ़ी ऊपर गया था उस साल। फिर तो 18 क्वेश्चन तक एवरेज देख रहे हैं हम लोग, एवरेज मानते हैं 15 क्वेश्चन आपके लिए। तो 15 क्वेश्चन में अगर हम बांटें तो 4 सेक्शन बढ़ते हैं हमारे का एनवायरनमेंट के अंदर, 4 पार्ट हैं हमारे एनवायरनमेंट में। एक है आपका यहाँ पर जो हम कहते हैं पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में कहा जाए तो प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन। प्रदूषण एवं अपशिष्ट प्रबंधन ये एक टॉपिक है, इसमें काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, बात करेंगे आपके साथ, अपडेट भी होगा। दूसरा पार्ट है आपका इकोलॉजी का, पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोलॉजी इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र पूरा एक टॉपिक है, परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र का एक टॉपिक है पूरा आपका बात करने के लिए। यहाँ पर ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तीसरा जो पार्ट है वो है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है पूरा का पूरा करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक। और लास्ट टॉपिक है आपका जो है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का। क्लाइमेट चेंज, ओजोन, सब इसमें आएगा आपका। अगर हम इन पार्ट को बांटें आपके लिए तो सवाल अगर देखें यूपीएससी अगर बहुत ज़्यादा सवाल देगा, 18-20 देगा, तो हो सकता है 1-2 या 2 यहाँ से दे दे सवाल वो आपके। ये कोर ट्रेडिशनल है, परंपरागत पार्ट आता है पूरा का पूरा यहाँ से। टोटल ट्रेडिशनल है, दे देगा पिरामिड, फूड चेन, नाम लिख देगा फूड चेन के, फूड वेब क्या होता है, डेफिनेशन पूछेगा, इकोटोन क्या होती है, एज क्या होते हैं, इकोसिस्टम परिभाषा पूछेगा। तो ये परिभाषा वाला टॉपिक है पूरा का पूरा आपका। चक्र आते हैं, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, 1 से 2 सवाल आपके यहाँ से बनते हैं। तब ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे एनवायरनमेंट से, हम बनेंगे। 2 साल से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि 12-15 क्वेश्चन आ रहे हैं। जब 18-19 क्वेश्चन आते थे एनवायरनमेंट में, 2 से कभी कभी मैक्सिमम 3 सवाल यहाँ से पूछे हैं उसने। ट्रेडिशनल पार्ट है पूरा का पूरा, ये आपके नोट्स में हर जगह पढ़ते हैं आप। चक्र क्या, पिरामिड क्या, फूड वेब क्या, जैव संवर्धन क्या, जैव जो कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचय, जैव संवर्धन, ये सब क्या होती हैं, परिभाषाएं हैं बहुत सारी इसके अंदर। लगभग 40 से 45 परिभाषाएं हैं जो आप पढ़ते हैं नोट्स में अपने। यह ट्रेडिशनल पार्ट। दूसरा पार्ट अगर हम आए इस पर, जो मेजर पार्ट है आपके लिए वो है ये प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन का। में क्या क्या पढ़ना होता है आपको और कहाँ से क्वेश्चन निकल रहे हैं। जब हम बात करते हैं प्रदूषण की, तो इसमें बात करें वायु प्रदूषण, एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। जल प्रदूषण पे भी सवाल आए हैं पिछले कुछ सालों में। मृदा प्रदूषण बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ध्वनि प्रदूषण आजकल कुछ लोगों को फील होता है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और कौन सा बच गया, प्रकाश प्रदूषण एक है यहाँ पर, जो लाइट पॉल्यूशन हो रहा है आपके आसपास, कोई पॉल्यूशन का टाइप हो सकता है। इसके अलावा एक न्यूक्लियर एडिशन होता है, वो काम कर रही है। ये 4-5 पॉल्यूशन है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। लेकिन चर्चा होती है इनके बारे में, प्रदूषण के बारे में। ये हो गया प्रदूषण पर टॉपिक आपका। और जब भी क्वेश्चन आएगा करंट प्लस ट्रेडिशनल मिलाकर आएगा। ये खास बात है इसकी, यहाँ पर कोई इंडेक्स दे देगा वो, AQI पूछ लेगा वो, सरकार ने कुछ प्रयास किए होंगे हाल के सालों में, NCAP की बात कर लेगा वो, और गाइडलाइन जारी कर देगा, WHO की बात करेगा। तो करंट प्लस ट्रेडिशनल मिला के सवाल आता है प्रदूषण से आपका। एक और टॉपिक है इसमें, वो है वेस्ट मैनेजमेंट या अपशिष्ट प्रबंधन का। यहां से बात करें कितने सवाल देता है आमतौर पे, वो 2 सवाल मान के चलिए यहां से आने ही आने हैं आपके लिए। 1 तो आएगा ही आएगा एयर पॉल्यूशन पर, थोड़ा किस्मत अच्छी, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 2 आ जाएंगे आप। एक क्वेश्चन अभी स्टेटमेंट आते हैं 2 प्रकार के, करंट अफेयर्स प्लस ट्रेडिशनल मिलाकर आता है। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो 7 प्रकार के वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ने हैं आपको, 7 ट्रेडिशनल हैं पढ़ने के लिए। साथ में क्या क्या है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट आपके घरों से निकल रहा है, किचन से निकल रहा है, आपके मार्केट से निकल रहा है, इस क्लासरूम से निकलेगा बाहर जो वेस्ट, वो सब है आपका सॉलिड वेस्ट। ठोस अपशिष्ट ये काम का है। इसके अलावा एक वेस्ट है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्लास्टिक वेस्ट का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक ना केवल एक वेस्ट है, टूट रहा है, अब माइक्रो प्लास्टिक बन रहा है, क्वेश्चन इस पे आते हैं। तीसरा है आपकी ज़िंदगी में जो बढ़ रहा है
ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान का वेस्ट, इस पर सवाल यूपीएससी पूछता रहता है ऑल्टरनेट ईयर में, हर 2 साल में एक सवाल इस पर पूछना ही पूछना है उसको यहाँ पर। ई वेस्ट के बाद तो आपके काम का इसमें जोड़ सकते हैं हजार्डियस या खतरनाक अपशिष्ट, हजार्डियस वेस्ट या खतरनाक अपशिष्ट आपके लिए जो केमिकल्स हैं, रसायन हैं, जो आपके आसपास निकल रहे हैं फैक्ट्री से, केमिकल फैक्ट्री से निकल रहे हैं, खतरनाक रसायन, हजार्डियस वेस्ट आपका इनका अपशिष्ट। इसके अलावा आपके लिए बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल जैव अपशिष्ट या जैव उपचार अपशिष्ट की बात करें, ये लगातार बढ़ रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट बन रहा है आपके आसपास। बायोमेडिकल वेस्ट एक बड़ी समस्या है। हो गए। एक है आपका CND, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन या निर्माण एवं विध्वंस, निर्माण एवं विध्वंस का अपशिष्ट, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है आपके आसपास, सड़क का निर्माण हो रहा है, भवन बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जो टूटती हैं बिल्डिंगें, उनसे जो आपकी मुश्किलें बढ़ती हैं, जो वेस्ट आता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन यानी निर्माण एवं विध्वंस का कचरा। और अंत में आपका बैटरी अपशिष्ट, नया जोड़ा है सरकार ने इस साल से, बैटरी वेस्ट या बैटरी अपशिष्ट क्या है, इस प्रकार अलग है ई वेस्ट से ये। अब इस बता दूं सवाल कहाँ से निकल रहे हैं यूपीएससी के आपके, यूपीएससी के सवाल, ये एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का पूछने के लिए। मैं मानता हूं कि हर एक साल एक सवाल तो आना ही है इससे, मतलब फिक्स टाइप का है, क्योंकि ये जनमानस की समस्या, आपकी हमारी समस्या है, तो एक सवाल देगा ही देगा। वो ट्रेडिशनल हो सकता है या करंट अफेयर्स का हो सकता है। ट्रेडिशनल देता है जैसे कि मान लीजिए जो ठोस अपशिष्ट है उसके सोर्स क्या हैं, उसका उपचार कैसे हो सकता है, उसके लिए बायोमिथनाइजेशन क्या है। करंट अफेयर्स में आएगा तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या हैं, उनके अंदर गाइडलाइन क्या है, कितने प्रकार का कचरा होता है, वो सारी गाइडलाइन पढ़नी है आपको। कुछ भी अपडेट हो रहा है उसका मैनेजमेंट वो देखेंगे हम लोग। प्लास्टिक वेस्ट पे नई नई गाइडलाइन आती रहती है हर साल, 16 में, फिर 22 में, 21 में, फिर 22 में, 23 में लगातार सवाल पूछा गया। प्लास्टिक पे तो बहुत सवाल यूपीएससी पूछता ही रहता है आपके साथ, एक सवाल यहाँ से निकल सकता है, निकलता ही ऑलमोस्ट। ई वेस्ट एक टॉपिक है, यहाँ भी आपको एक सवाल मिल ही जाता है आमतौर पर, मिलना ही है। ई वेस्ट पर कितने प्रकार के हैं, क्या इसके अंदर ई वेस्ट में शामिल होता है, कौन सी धातुएं शामिल होती हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्या कहाँ से पैदा हो रहा है ई वेस्ट, कैसे कम कर सकते हैं, ई वेस्ट पार्क बन रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से। इस पर बहुत अमूमन क्वेश्चन नहीं आता है, रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन आएगा खतरनाक अपशिष्टों पर। निर्माण विध्वंस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया कभी, सवाल संभावना कमी है इसके। ये सेक्शन है मुझे लगता है थोड़ा सा जो छूट रहा है यूपीएससी से, तो आगे का सवाल आपके लिए आने वाले सालों में वो लोग बायो वेस्ट पर जो सवाल दिया था उसने बायो वेस्ट पर आज तक वो दिया था मेंस के अंदर, प्री के अंदर बहुत सवाल नहीं पूछे हैं। तो मुझे लगता है कभी दागे का सवाल बायोमेडिकल वेस्ट पर आपके साथ, क्योंकि लगातार जैव अपशिष्ट बढ़ रहे हैं आपके साथ, अस्पतालों का कचरा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य पे खर्चा हो रहा है, तो खर्चा वेस्ट भी बढ़ रहा है। इसके अलावा बैटरी वेस्ट, ये तो आई ही अगस्त 2022 में जारी हुए पहली बार, 23 के पीटी में नहीं आया, सवाल समझा 24 में आ सकता है क्वेश्चन। बैटरी लगातार बढ़ती जा रही है, बैटरी का वेस्ट बढ़ रहा है, लिथियम आयन बैटरी से लेकर निकल बैटरी से लेकर आपकी अन्य प्रकार की जो सोडियम आयन बैटरी हैं या तमाम सारी बैटरियां हैं वो सब इसके अंदर शामिल होंगी। इनका वेस्ट बढ़ रहा है, जितना आप ईवी चलाएंगे, जितना आप सोलर एनर्जी चलाएंगे, उतनी आपकी बैटरी की मांग बढ़ती जा रही है। जितना बैटरी बढ़ेगी उतना बैटरी का वेस्ट बढ़ेगा। तो ये लगातार इमर्जिंग टॉपिक है। इस बार कहा जाए तो देखिए 4 से 5 सवाल निकालना है यूपीएससी, निकालना है 4 सवाल उसको यहाँ से, कॉमन 3 से 4 सवाल वो निकालता ही निकालता है सेक्शन। इसमें 2 पक्ष होते हैं 4 सवालों के अंदर। एक पक्ष होता है इसका सोर्स, कहां से आ रहा है, क्या कारण है इस होने का। एक होता है इसका समाधान। समाधान 2 प्रकार से, एक होता है जो सरकार प्रयास कर रही है, लीगल लड़ाई, लीगल कानून, और एक होता है तकनीकी समाधान कि कचरे से ऊर्जा बन सकती है, पायरोलिसिस तकनीक क्या है, वेस्ट टू वेल्थ क्या है, वो नाम देगा तकनीक का, पूछेगा बायोमिथनाइजेशन क्या है, तकनीक के नाम पर जो आप तकनीकी समाधान ढूंढ रहे हैं इन चीजों का, उस पर सवाल आना। तो ये टॉपिक निकलता है यहाँ से आपका, 1 सवाल 2 सवाल यहाँ से और 4 सवाल भी यहाँ से। 5 सवालों का मिनिमम बंडल लेकर आता है पैकेज आपके लिए। बात कर रहा सिलेबस की आपके साथ यहाँ पर, तो लगभग 5 सवाल आपके इस सेक्शन से आने ही हैं, कोई दो राय नहीं है। यहाँ से 1 से 2 सवाल मान के चलेगा आएंगे आपके लिए। जलवायु परिवर्तन वाले सेक्शन में आता हूँ, तो जलवायु परिवर्तन अपने आप में बड़ा चक्र है। क्या है जलवायु परिवर्तन, इसका विज्ञान, 2-3 चीजें आती हैं। इसका साइंस क्या है क्लाइमेट चेंज का, इसके ऑर्गेनाइजेशन या कन्वेंशन या ट्रीटीज कौन कौन से हैं, संधियां कौन कौन सी, संगठन कौन कौन से हैं, और तीसरा तकनीकी समाधान क्या है क्लाइमेट चेंज का। 3 स्तर में बांटते हैं सवालों को हम लोग। एक होता है कि आखिर साइंस क्या है, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी गैसें हैं, क्यों गर्म हो रही है पृथ्वी, कौन से कारण है हमारे पीछे, कितना गर्म हो गई, कैसे नापते हैं, CO2 इंडेक्स क्या है, या CO2 के बढ़ने कारण क्या, मीथेन क्यों बढ़ रही है, वो कारण, वो साइंस ढूंढना कि ग्रीन हाउस गैसें क्यों बन रही हैं। वो एक तर्क होता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनता है इस पर आपका, कोई करंट अफेयर्स नहीं, पूरा ट्रेडिशनल पार्ट है पूरा का।
संगठन, कन्वेंशन, ट्रीटीज, ये करंट भी हो सकता है, ट्रेडिशनल भी हो सकता है। आमतौर पर करंट अफेयर्स ही होता है इसमें, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं करंट बेस्ड आपके लिए। टेक्नोलॉजी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पिछले कुछ सालों में। तकनीक किस प्रकार समाधान दे रही है आपको क्लाइमेट चेंज से लड़ने का। TDR क्या है, CCS क्या है, CCU क्या है, इनकी बात करें। आखिर कैसे CO2 कम हो सकती है, तकनीकी समाधान क्या क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या कर रहे हैं आप, अगर बात करें तो वहां सवाल निकल सकते हैं, यहाँ से निकलते भी हैं। 2 से 3 सवाल यूपीएससी को पूछना ही, दिखाऊंगा भी आपको मैं यहाँ पर, और लगभग 1 सवाल तो निकलता ही है साइंस से भी। तो अगर देखें तो करंट अफेयर्स कहाँ पूछता है वो, इस जगह पर और इस जगह पर। साइंस वाला क्वेश्चन जो आएगा इसका करंट क्लाइमेट चेंज का साइंस क्या है, कौन सी गैसें हैं, वो ट्रेडिशनल होता है, कौन सी गैस है सब जानते हैं आप लोग। 4 से 5 क्वेश्चन का चंक आपके लिए ये लेकर आता है यहाँ पर। क्लाइमेट चेंज में फंसते जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर आके फंसते संगठन के स्तर पर, कन्वेंशन, संगठन, ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशन की हम जानकारी थोड़ी कम होती है, और यहीं पर फंसते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, क्योंकि करंट अफेयर्स में कोई नाम आया आके चला गया, फिर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया 1 साल बाद उस पर। प्रयास करेंगे हम लोग इस कवर कर पाए इस क्लास में अपनी, यहाँ पर जितने भी संगठन इसमें चर्चा में है इस साल, और तकनीक की बात करेंगे। तो ये लगभग 3 से 4 से 5 सवालों का आपका ये पैकेज होता है वहां का। ये चंक देखें, लास्ट अपना चंक है यहाँ पर, इसी में आता है ओजोन लेयर वाला कॉन्सेप्ट भी इसी में आता है। ओजोन लेयर पे भी सवाल निकलता है यूपीएससी इसमें से कभी कभी, रेयर ऑफ द रेयर निकाल लेता है, लेकिन कभी ओजोन लेयर पे 2-3 साल में का सवाल देता है यूपीएससी आमतौर पर ओजोन से संबंधित। आइए अब बात करें जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात करें। इसमें क्या है, इसमें 2 पक्ष हैं आपके, 2 चीजें आती हैं इसके अंदर, एक है वन और एक है वन जीव। 2 चीजें आपकी इसके अंदर हैं, वन और वन्य जीव। अगर मैं मिलाऊं दोनों को तो लगभग 5 सवाल आपके मिलाकर देता है यूपीएससी इनको मिलाकर। कभी वन पे ज्यादा देगा, कभी वन्य जीव पर ज्यादा देगा। फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, सारी बातें जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पर, फॉरेस्ट में कौन से पेड़ हैं, कौन सी कन्वेंशन है, कौन सी ट्रीटीज हैं, कौन सा साइंस लगा रहे हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कोई तकनीक लेकर आए हैं हम लोग, फॉरेस्ट में आग लग रही है उसको कैसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन सी मिट्टी में कौन से पेड़ लग सकते हैं, कौन से जंगल पनप रहे हैं हमारे यहाँ पर, सवाल ट्रेडिशनल भी निकलता है। वाइल्ड लाइफ में सुनते रहते हैं डेली आपकी लाइफ में, कोई ना कोई फोटो आता रहता है, कौन सा जीव है, कौन सी मछली है, क्रिटिकल है, संकट में है, खत्म हो रही है, प्रयास कर रहे हैं बचाने के इसको। ये करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल होते हैं सारे के सारे यहाँ पर। तो लगभग 4 से 5 सवालों का चंक ये होता है आपके लिए। अब मिला लें हम लोग तो लगभग समझ सकते हैं 12 से 15 सवाल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, अभी यहाँ 12 से 15 सवालों का चंक आपको दिख रहा होगा। ये ट्रेडिशनल फिक्स पैटर्न है, 11 साल के अनुभव के बोल रहा हूँ, 2013 से लेकर 23 के बीच में। तो ये एक पैटर्न रहा है एनवायरमेंट के सवालों का। बढ़ाता है सवाल तो सब में इसमें बढ़ाएगा, 1-2 सब में बढ़ाएगा सवाल, कम करेगा तो 1 से 2-4 कर देगा, इससे कम यूपीएससी नहीं कर रहा है। बहुत क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है, सब पढ़ना पड़ा आपको, कोई छोड़ नहीं सकते हैं चंक यहाँ पर। चलिए, तो हमारी क्लास का जो मोटिव होगा, अगले 3-4 क्लास एनवायरमेंट करने वाले हैं, तो फोकस हमें कहाँ करना है, जो तकनीकी पक्ष आए हैं, जो नए पक्ष आए हैं, उन पर बात करें आपके साथ। और अच्छी बात यूपीएससी की एनवायरमेंट की कम से कम क्या है, अगर आप पिछले 10-11 सालों के एवरेज 15 सवाल आए हैं, 150-200 सवाल ला के जाते हैं, 200 सवाल क्या है वो पढ़ लीजिए, उनके ऑप्शन क्या है एक बार वो देख लीजिए, अगली बार के 3-4 साल पक्के हैं आप। मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ, सरकार से बड़ी गारंटी मैं दे सकता हूँ इस बात, ठीक है। आने ही आने 4 सवाल आपके, मान के चलिएगा, पढ़ के जाएंगे वो 150 सवाल, अगर आप उनके एक ऑप्शन को रट के जाएंगे, ऑप्शन किससे जुड़ा है वो अगर ऑप्शन है तो इसका क्वेश्चन क्या होगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए आपको, 3 एक आपका सही है, 3 जो छूट गए उनको अगर पढ़ जाइए तो अगली बार का क्वेश्चन पक्का तैयार हो गया। तो आप 15 से 150 सवाल नहीं पढ़ेंगे, ये 600 सवाल पढ़ेंगे एक प्रकार से। 600 सवालों को आप कर लेते हैं, 4 से 5 साल तो पक्के हैं एनवायरमेंट में आप। तो ट्रेडिशनल आ जाए, करंट अफेयर्स की आ जाए, तो ये रिस्क लेना वर्थफुल है, अभी कर भी सकते हैं, समय है आपके पास आराम से, 2-2.5 महीने का समय है आप पढ़ने का आपके पास, तो इतना कर लीजिए कम से कम। 4 से 5 सवाल आपके मिलेंगे आपको एग्जाम, पक्की बात है वहाँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। एनवायरमेंट हमारा फोकस क्या होगा, तो पहला फोकस तो ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे क्या क्या बन सकता है इस साल, वो तो हमारा फोकस रहेगा ही रहेगा। इसको मैं नहीं करूँगा क्लास में बिल्कुल भी टच, ट्रेडिशनल है पूरा ये। इकोलॉजी, पिरामिड क्या होते हैं, बायो चेन क्या होती हैं, बायो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती हैं, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, वाटर साइकिल, इसकी हम बात नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल पार्ट है पूरा का पूरा, ये पढ़ा होगा एनवायरमेंट, पढ़ा कोई टीचर पढ़ाता है इसको, दो राय नहीं है यहाँ पर। हमारे काम का है, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, इस पर का फोकस करना है हमको। जो नई चीज़ें आई हैं बायोडाइवर्सिटी में, जो भी वन्य जीव चर्चा में आए हैं उस पर फोकस होगा, और फोकस करेंगे क्लाइमेट चेंज के संगठनों और तकनीकों।